हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अपना वीरेंद्र सर एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर बेस्ट जीके क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है कक्षा 12th के अंदर इतिहास का लेसन नंबर 1 इंटे, मनके और अस्तियाँ। यानी कि आज हम इस लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। इस लेसन के अंदर आज मैं आपको वो टॉपिक बताऊँगा जो महत्वपूर्ण आपके स्थल हैं और महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भारत के अंदर और प्रमुख देशों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो हमारा स्थान है वो यहाँ पर लिखा हुआ है मिट्टी के बने हुए हल। यानी मिट्टी के बने हुए जो अवशेष है, हल के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आपके बनावली हरियाणा से मिले हैं। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। दूसरा है जोते हुए खेतों के साक्ष्य। यानी जोते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले बच्चों? कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले। कालीबंगा हनुमानगढ़ से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, जहाँ से सबसे पहले खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जोते हुए खेतों के साक्ष्य। तीसरा पॉइंट है धान के प्रथम साक्ष्य। यानी सिंधुगढ़ सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से धान के प्रथम साक्ष्य मिले? तो वो है पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़, पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान से धान के अवशेष मिले हैं। चौथा जो है वो हमारे खेल के मैदान के साक्ष्य। यानी सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है विद्यार्थियों गुजरात के अंदर हमारे धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के अंदर जहाँ से खेल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा स्थल आपके सेकंड नंबर और साइन बोर्ड यहीं से मिला है, तो धोलावीरा गुजरात से। फिर अगला है घोड़े के अस्थियों के अवशेष। यानी घोड़े के अस्थियों के जो अवशेष मिला है विद्यार्थियों वो मिला है सूरकोटड़ा गुजरात। सूरकोटड़ा गुजरात से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली है। और अगला जो हमारा है वो है बंदरगाह के साक्ष्य। यानी कि बंदरगाह गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हमारे भारत के अंदर लोथल गुजरात से। लोथल गुजरात से मिले बंदरगाह के साक्ष्य, जहाँ से यानी कि व्यापार होता था विदेशों के साथ में। तो लोथल गुजरात से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार समुद्र के माध्यम से विदेशों से होता था। और फिर है आंध्र शिव की मूर्ति। यानी आंध्र शिव की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है वो? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से आंध्र शिव की मूर्ति मिली है। पाकिस्तान में स्थित है ये मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। 1922 के अंदर इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये तो थे हमारे प्रमुख स्थान वे जहाँ से ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख अवशेष मिले हैं। अब विद्यार्थियों हम वो चीज़ समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख प्रमुख स्थल कौन कौन से देश में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल कौन से देश में स्थित है? तो यहाँ देख सकते हो आप मेरे सामने प्रमुख स्थल। पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बालाकोट है और सूत काकेडोर है। बालाकोट और सूत काकेडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। फिर दे रखा है हमारे अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में सोरतुगई नेहरू के अवशेष मिले हैं, जहाँ से सबसे पहले विश्व में सोरतुगई और मुंडी गाक, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर। फिर है सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो। सिंध पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो और चनहुंदड़ो और आपके कोटदीजी। यानी मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, कोटदीजी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के एक स्थान है सिंध, वहाँ पर है ये तीनों स्थल। अगला है पंजाब पाकिस्तान। यानी पंजाब पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से स्थल है? एक हड़प्पा है, एक रहमान डेरी है। हड़प्पा और रहमान डेरी कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान के अंदर। अगला है राजस्थान के अंदर। कि राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं? एक तो है कालीबंगा, एक है पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा से हमारे जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, हनुमानगढ़ के अंदर ये। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से विद्यार्थियों जो प्रमुख स्थल है वो है आपके आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जो प्रमुख स्थल हैं लोथल, धोलावीरा और रंगपुर, और साथ में सूरकोटड़ा। लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सूरकोटड़ा, ये चार जो स्थल मिले हैं वो मिले कहाँ से? गुजरात से मिले हैं। फिर अगला है हरियाणा। हरियाणा से विद्यार्थियों आपके बनावली और राखी गड्डी मिला स्थल। बनावली जहाँ से मिट्टी के हल के अवशेष मिले हैं,
और राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, राखी गढ़ी हरियाणा। तो ये दो स्थान कहाँ से मिले आपके? हरियाणा से। फिर हमारे हैं जम्मू कश्मीर से। तो इधर से जम्मू कश्मीर से जो आपके स्थान है वो मिला है मांडा। मांडा जो सबसे उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे उत्तरी बिंदु मतलब सबसे उत्तरी किनारा वो है मांडा। वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर महाराष्ट्र के अंदर जो स्थान है वो है आपके दाइमाबाद। दाइमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम किनारा है। दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में दाइमाबाद। और नागेश्वर विद्यार्थियों, आपके नागेश्वर और बालाकोट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ से शंख से बने आपके स्थल मिले हैं, शंख से कुछ वस्तुएं मिली है और शंख प्राप्त हुए हैं कहाँ से? नागेश्वर और बालाकोट से। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लेसन नंबर 1, जिसमें प्रमुख स्थान और अवशेष जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझाया है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे आगे से आगे जो वीडियो आ रहे हैं नई जानकारी वो आपको मिलती रहे। आगे के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।